जो कॉन्सेप्ट होते हैं पेपर लीक करने के, कहां लीक हुआ ये पेपर बताइए। तो आज आप बच्चों की आंखें खुलेंगी कि पेपर लीक जैसी कोई बातें सच नहीं होती। देखिए आपका मैथ का पेपर हो चुका है और ये तो बच्चों का ये कहना है कि जो पेपर था हमारा वो टिपिकल था, लेकिन जब मैंने पेपर को पूरा एनालाइज किया तो ऐसा नहीं था। देखिए पेपर को मैं मॉडरेट ही कहूंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए और होना भी जायज था। उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण यह है कि बच्चा आज के टाइम में, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा आज के टाइम में सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि वो ना तो अपने स्कूल के टीचर्स को देख रहा है, ना वो किसी की बात सुन रहा है। 15-15 दिन वो 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन ले रहे हैं। सेल्फ स्टडी पर उनका कोई फोकस नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि अगर बच्चा सेल्फ स्टडी करे एग्जाम टाइम में तो वो सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी है। और दो टीचर मेरे, जो जितने भी मेरे टीचर साथी हैं जो भी ये पढ़ा रहे हैं मैराथन, इनको भी ये बात पता है अच्छे से कि बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी कितना जरूरी है। अब ये 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की हम मैराथन बच्चों को दिलाते हैं, बच्चे का बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी में फोकस नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब चलो जैसा भी है, रिजल्ट आपका जैसा भी रहा, सबसे बड़ी बात जो गलतफहमी बच्चों को रहती है, जो कॉन्सेप्ट चलते हैं पेपर लीक करने के, कहां लीक हुआ ये पेपर बताइए। तो आज आप बच्चों की आंखें खुल गई कि पेपर लीक जैसी कोई बातें सच नहीं होती। मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी बच्चों से कहता हूं कि बेटा ये कुछ आ जाएगा, लेकिन मैं कभी ये बात नहीं कहता कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ 100% आएगा। मैं अपने बच्चों से ये भी कहता हूं कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा पेपर में जो आपने नहीं पढ़ रखा होगा। वही बात सच हुई है और यही 100% ट्रूथ है। 2-4 क्वेश्चन अभी अगर मैं कह दूं कि इस पेपर में क्वेश्चन है रूट 2 अंडर रूट इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए होता है, तो ये तो प्रेडिक्टेबल है। ये नहीं आएगा, इसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आना ही होता है। मैं इस बेस पे कह दूं कि नहीं मैंने बताया था, ये तो मैंने बताया है, तो ये वाला क्वेश्चन तो दुनिया के जितने भी शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं भारत के अंदर, सबने ये क्वेश्चन कराया होगा। तो मैं इसको आधार मानकर कैसे कहता हूं कि मेरा बताया हुआ आ गया? ये तो सबने कराया है। ये क्वेश्चन पढ़ा है 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 का आपका एग्जाम्पल है। तो अगर मैं इन क्वेश्चन को बेस मान के ये कह दूं मेरा बताया हुआ आ गया, तो ये बच्चे के साथ मैं धोखा कर रहा हूं। जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसका बताया हुआ कुछ ना कुछ तो आएगा ही। उसको हम बच्चे से ये कहते हैं कि देखो पेपर लीक हो गया, मैंने सुबह ही पढ़ाया था, वो ये क्वेश्चन में आ गया। बच्चा क्या होता है, बच्चा हो जाता है फिर मिसगाइड। बच्चा फिर आपको बिलीव कर रहा है, और चलो बिलीव कर रहा है तो उस पर खड़े तो उतरो, उसको गाइडेंस तो अच्छी दो। कम से कम उसको ये तो बोलो कि हाँ बेटा ये जो सब चीजें हैं आपको सेल्फ स्टडी करनी ज्यादा मस्ट है। जिस बच्चे ने पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, जिस भी बच्चे ने पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, आप उसे 5-5 घंटे की मैराथन दे रहे हो। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत पढ़ा रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो, आप सही हो अपनी जगह, लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि जब आप 5-5, 6-6 घंटे उसको एक सब्जेक्ट की मैराथन दे रहे हो, उसके एग्जाम में 15 दिन बाकी है, तो बच्चा कहां से अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करेगा भाई। ये सारी चीजें हैं। तो अब ये क्या करना है, उसके बाद कुछ टीचर, जब एग्जाम पेपर हो गया है आपका, उसके बाद कुछ शिक्षक जो है मेरे साथी, वो क्या करा रहे हैं, एनालाइज करा रहे हैं पेपर को, जो कि सबसे बड़ा क्राइम है बच्चों के लिए। ये नहीं करना है हमें अपने बच्चों के साथ। होता क्या है कि जब बच्चा पेपर दे रहा है, एक तो वो वैसे दुखी है इस पेपर के साथ, किसी ना किसी का ठीक गया है, किसी का बहुत गलत गया है, और हम उसको एनालाइज करा रहे हैं कि कौन सा ठीक है। अब ये उसका पहला पेपर है, उसका लास्ट पेपर नहीं है, उसको भी बाकी के भी और एग्जाम देने हैं अपने। तो हमें ये करना चाहिए, पेपर एनालाइज के बदले हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे जो हैं हमारे, वो बाकी के पेपर उनके ठीक हो सके। हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, अभी आप अपने बाकी के पेपर पर फोकस करो। उनका थोड़ा सा उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको आंसर बताने चाहिए इसके, ताकि वो और ज्यादा दुखी हो जाए, चीज से और ज्यादा स्ट्रेस में पहुंच जाए। तो मेरा ये कहना यही है मेरे प्यारे बच्चों से कि सोशल मीडिया पर अपना समय कम से कम बिताओ। अगर आप किसी टीचर से सोशल मीडिया पर पढ़ते भी हो तो उसी से पढ़ो। बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन पेपर का रिजल्ट मत देखने की कोशिश करो, नहीं तो आपका अगला पेपर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा मेरे भाइयों। जय हिंद दोस्तों।